जय भीम साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो लोगों से जानते हैं कैसा प्रोग्राम है, क्या चल रहा था आज। ये हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम है। ये संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का आयोजन था और हम लोग 1 साल पहले इसकी शुरुआत किए थे और अभी इस साल हम लोग 1 जनवरी 2023 को एक संगठन बनाए हैं, जिस संगठन का नाम है SC/ST OBC माइनॉरिटी अधिकार समिति। उसी संगठन के तरफ से हमारे बहुजन समाज के नायकों का और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके जन्म जयंती पे, परिनिर्वाण दिवस पे और समाज को जन जागरण के बहाने हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं। समाज का जागरूक करना, जन जागरण करना। और ये जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, ये मतलब पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, माझा क्षेत्र, बैकवर्ड एरिया। तो यहाँ पर अब कहने के तो बहुत लोग कहते हैं, बहुत, और सदियों से हमें जो है लूटा पीटा और हमारे अधिकार छीना गया, क्योंकि हमारे लोग उतने अशिक्षित नहीं हैं जितना होना चाहिए, और ना ही अशिक्षित है, जो है भी तो वो डरे सहमे है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान युग में भी, संवैधानिक युग में भी अगर हमारा डर हमारे अंदर से नहीं निकला तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कायर हो जाएंगी और गुलाम हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबसे पहले शिक्षा के लिए अलग जगाएंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी तक आप यहाँ पे कितना प्रोग्राम कर चुके हैं इस गांव में? इस गांव में तो ये मेरी तीसरी मीटिंग है, और वैसे हम अपने क्षेत्र में मेरे संगठन को अभी बने हुए 1 महीना 5 दिन हुआ और ये 9वां कार्यक्रम है हमारा। सभी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी हैं रंजीत मौर्य जी, और हमारे संगठन के महासचिव हैं राम निवास गौतम जी। महासचिव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे अनुसूचित जात का व्यक्ति हो, चाहे OBC का हो या मीडिया, किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र में हम लोग हैं। हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ये बहुत नीचे पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत डाउन हो चुका है। हम शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं हम लोग अपने लोगों में। जी, अपने लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं जिनसे हम लोग, हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा, उनको विकास की ओर ले चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज के लोग, कोई बच्चे पढ़े लिखे और विकास की ओर चलो। और भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने हम लोगों को मूल अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को समाज को दिलाने के लिए हमारी समिति का उद्देश्य है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि सब लोग शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, और जो पिछड़े हैं उनको आप सुधारना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य से आप लोग काम कर रहे हैं। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जैसे हमारे महासचिव जी ने और उपाध्यक्ष जी ने बताया है, तो हमारा जो संगठन है वो शिक्षा पर विशेष काम कर रहा है, और हम अपने संगठन के तहत हर गांव में, हर पुरवा में एक निःशुल्क ट्यूशन कोचिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उनको आगे तैयारी किया जाएगा, संविधान की भी तैयारी कराया जाएगा। चला रहे हैं, किस हद तक मदद कर सकता है लोगों की? वो पहले तो शिक्षा स्तर, यानी कि अगर फीस नहीं है, किसी के पास शुल्क नहीं है, तो उनको पढ़ाएंगे। सामाजिक संगठन यानी सामाजिक तरीके से सबको जोड़ेंगे, मजबूत करेंगे, और अगले उच्च शिक्षा तक हम लोग ले जाएंगे। फिर रोजगार पर शिक्षाएं भी उनको देंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, और इसके साथ से कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि हम हर ग्राम सभा में एक छोटा छोटा उत्सव मनाते रहते हैं अपने महापुरुष के जन्म उत्सव पर। तो इसमें जो है, जो हमारा संविधान का मूल रूप है, संविधान की गुणगान और संविधान के अनुच्छेद की चर्चा और लोगों को जो है जागरूक करते रहते हैं। क्या लगता है किस हद तक आज का प्रोग्राम सक्सेस रहा? एकदम सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा, और हमारा संगठन, हमारा समिति भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि 1 महीने में हमारा ये 9वां प्रोग्राम है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर अशिक्षित हैं, वो अपना तो अशिक्षित रह चुके हैं, पर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि उनका नाम आगे हो। प्रोग्राम आपने ही आयोजित करवाया है? जी जी, हमारे भाई ने करवाया है। हाँ, यहाँ इसलिए आप ही का क्षेत्र है ना? जी, पूरे अंग क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में, और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने बच्चों को पढ़ाते रहें। जो शिक्षा यहाँ पर लोग जागरूक हैं, इसीलिए व्यवस्था है।
और जैसे हम आप लोग कुछ कहना हाँ, शिक्षा पे इसलिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि संविधान में हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं वो अनपढ़ आदमी को समझ ही नहीं आती है, या हम उनको समझाने में असमर्थ रहे। अभी भी आपको लगता है कि मतलब कुछ लोग हैं जो अभी दबे कुचले हैं? हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, वो किसी ने कहावत कहा है, मतलब किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि घर पढ़ा बहाने बाज बना कर्तव्य से अपने भागा है, मौन रहा यदि शिक्षित समाज तो कहाँ 85 जागा है। हम उसी सोए हुए 85 समाज के लोगों को जगाने आए कि जिनका बच्चा कम से कम हाई स्कूल पढ़ जाएगा तो संविधान के बारे में अपने आप जान जाएगा, फिर वो कुंभ नहाने नहीं जाएगा, वो स्कूल की तरफ जाएगा। आने जैसे जगराते में गाना बजाया जाता है, हमारे लोग उसमें नाचते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मैं कहता हूँ अरे भाई, तुमको माता जंगल पहाड़ों में क्यों बुलाती है? तुम्हारे दिन दशा खराब है, माता तुम पे अगर रहम करे, मेहर करे तो स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं बुलाती है? तो हम अपने लोगों को जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, आप उनको छुड़ाना मतलब सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं कि साहब भैया आपका मंजिल इधर है, आप उल्टा दिशा में जा रहे हैं। आपका अगर ऐसे ही उल्टा दिशा में जाते रहे तो संविधान में जो मिले हुए आपके मूलभूत अधिकार है उस पे खतरा मंडरा रहा है। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? इसलिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। सरकार की नीतियाँ आपको पसंद नहीं आई हैं? सरकार तो आप ये कह लीजिए कि मामू बना दिया। मामू मतलब होता है मूर्ख बनाना। तो वो सरकार मूर्ख बना गई जनता को लगा कि सरकार जो आई है हमको मामू कह रही है, लेकिन ऐसा मूर्ख बनाया जनता को 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपको नहीं मिले 15 लाख? 15 लाख तो उन्हीं लोगों को मिले होंगे जो लोग ये कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जो रोजगार था वो भी छिन गया। कोई एक फ़ायदा जीएसटी से बता दे, एक फ़ायदा नोटबंदी से बता दे। हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस सरकार में हुआ है। जितनी जो लड़के हमारे तैयारी कर रहे थे, जिनके बाप बाप मेहनत से किसी तरह पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, ऐसा अव्यवस्था हुआ नोटबंदी और कोरोना काल के दौरान कि हमारे लोगों की पढ़ाइयाँ छूट गई और वो मजदूर भी बेरोजगार हो गए, 5 किलो राशन के आश्रित हो गए। ऐसी सरकार की व्यवस्था है कि हमारे आने वाली कई मतलब 10 साल में कितने लड़के पढ़ के जाते नौकरी मांगते, उनको सरकार की इतनी कूटनीति कि इनको अशिक्षित कर दो तो नौकरी मांगेंगे ही नहीं। कुछ लोग तो राशन से खुश हैं, फिर भी चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बने। भाई साहब, वो कबूतर को नहीं पता होता है भूख के मारे कि ये शिकारी के दाने हैं। उसी तरह हमारा समाज भूख से पीड़ित है, इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये शिकारी के दाने हैं, इसको मैं खा रहा हूँ, इसके जाल में फंस जाऊंगा और अपनी जान गंवा बैठूंगा। उसको लास्ट में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जब तक वो उसको पता चलेगा तब तक अपना बहुत कुछ खो चुका होगा, देर हो चुकी होगी। और अगर आप नहीं जागा तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई अम्बेडकर इतना जल्दी जन्म नहीं लेगा। ये आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया है, इसका सीधा पर्पज़ यही है कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबे कुचले और दबाए हुए मानसिकता के लोग हैं। उनके अंदर जैसे हमारे महापुरुषों की कोई जयंती आती है, जयंती मनाने के साथ हम उनको एक सही संबोधन करेंगे और सही दिशा में ले जाएंगे और उनको बताया जाएगा, उनके अंदर से वो भय ख़त्म किया जाएगा जो उनके दिमाग में व्याप्त है। जो अभी डर रहे हैं, हाँ, उनको आप सोच रहे हैं कि वो भी मजबूत बने और हर कोई शिक्षित बने। और एक देखा जाता है कि आज के दौर में परिवार में हर एक घर में सबके पास फ़ोन है। बड़ा मैं कभी कभी सोचता हूँ, बड़ा वो लगता है कि बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चे को फ़ोन पकड़ा और वो पढ़ना भूल जाता है। ये छोटे कम से 10, 12, 13 साल तक बच्चों को देखता हूँ, उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। हम लोगों का ऐसे मीटिंग करके लोगों को जागरूक करना और जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का यही उद्देश्य। चलिए ठीक है, लगे रहिए आप जी। अभी जो बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो इतने सालों से कितने लाख प्रतियां इन लोगों ने बांट दिया, उसमें लिखा हुआ है ये लोग पीटने के अधिकारी हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि शिक्षा के अधिकारी हैं। अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो प्रताड़ना का अर्थ तो प्रशिक्षण होता है। इनके हिसाब से ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो प्रताड़ना का अर्थ तो प्रशिक्षण होगा। ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो प्रताड़ना का अर्थ और प्रशिक्षण होगा, यानी कि शिक्षित बीए तक के लोगों को, इंटर तक के पढ़े हुए लोगों को शिक्षित कहा जाता है। तो ताड़ना के अर्थ से तो ये हमको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रताड़ित करेंगे, उसका मतलब हम समझे हमें प्रशिक्षित करेंगे, हमको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे लोग। लेकिन संविधान में लिखा है कि प्रताड़ित किया गया उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा।
तो संविधान हमें, जो संविधान से ये देश चलता है ना कि ग्रंथ से चलता है, तो मैं संविधान में लिखी हुई बातों में मेरी आस्था है। और मैं, अगर ये लोग चौपाई में, उस चौपाई से हमारे 85% लोगों को खेद है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस भावना आहत गैंग के लोगों के द्वारा हमारी प्रसाद मौर्य जी के साथ में। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं दिल खोल के साथ में हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हूँ, बाबू प्रसाद कुशवाहा के साथ में हूँ, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के साथ में हूँ। जितने भी लोग बहुजन समाज के नायक हैं और समाज सुधारक हैं, मैं उनके साथ हूँ। ये मैं तो ये चाहता हूँ कि अर्थ का, उन्होंने चौपाई नहीं बदला, सिर्फ अर्थ बदला। मैं कहता हूँ चौपाई बदलिए, चौपाई में लिखिए कि ढोल गवार शुद्ध पसनारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी। ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? दोस्तों, आज समाप्त किया जाता है प्रोग्राम। जैसा कि